किसी भी वर्किंग डे पर की जाने वाली ये हड़ताल हर हवाले से कामयाब रही। सवाए लाहौर में ताजरों के एक धड़े की मुखालिफत के अलावा मुल्क भर में मार्केट्स बंद रहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों JUIF, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अलावा इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी ताजरों की हमायत का ऐलान करते हुए कामयाब हड़ताल पर ताजरों को मुबारकबाद दी। 2 दिन की हड़ताल का आज पहला दिन था, जिसमें इस्लामाबाद में आपपारा, G9, कराची कंपनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद रहीं। कराची, हैदराबाद समेत पूरा सिंध बंद रहा। रावलपिंडी में वाक़े सबसे बड़ी मार्केट राजा बाजार और मरी रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद रहे। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर तमाम बड़े शहरों में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। क्वेटा समेत पूरे बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर की मसरूफ मार्केट्स, खैबर और सदर बाजार में भी कारोबारी मराकज़ बंद रहे। छोटे शहरों समेत साबका फाटा में भी छोटे दुकानदारों के अलावा बड़े ताजरों ने भी ताजिर तंजीमों की कॉल पर लब्बैक कहा। अगर एक दिन में होने वाले नुकसान को देख लिया जाए तो सिर्फ कराची शहर में एक रोज की हड़ताल के नतीजे में 10 से 15 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल पर ताजिर यूनियंस का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। ताजिर यूनियंस की तरफ से 60,000 रुपए माहाना टैक्स को जालिमाना करार देते हुए यह कहा जा रहा है कि ताजिर दो स्कीम के नाम पर आए टैक्सेस में कमी और बिजली की कीमतों में इजाफे की वापसी तक कॉल वापस नहीं ली जाएगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान का यह कहना है कि हुकूमत ताजिरों के दबाव में नहीं आएगी। राना एहसान के बयान के बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि FBR जो गुज़िश्ता रोज तक इस बात पर डटा हुआ था कि किसी सूरत ताजिर दो स्कीम और टैक्सेस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, अब दूसरी एक्सट्रीम पर जाते हुए टैक्स स्कीम में ताजिरों की मर्जी की तब्दीलियां करने के लिए तैयार हो गया है। FBR ज़राए के मुताबिक एक सीनियर ओहदेदार ने ना बताने की शर्त पे हमें यह बताया कि अगर ताजिर तैयार हों तो तरमीमी नोट फौरी जारी किया जा सकता है और इस तरमीमी मुसवदे में छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देना भी शामिल होगा। ज़राए का यह दावा है कि इनकम टैक्स कमिश्नर तक रसाई देने, इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू ज़बान में जारी करने, 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पे सेल्स टैक्स का इतलाक ना करने की भी तजावीज़ सामने हैं। इसके अलावा ताजरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में भी तरमीम का इम्कान है। अभी शटडाउन हड़ताल के खात्मे को 24 घंटे मजीद बाकी हैं, मगर पाकिस्तान में एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है कि जिसके मुख्तलिफ एपिसोड्स हम गुज़िश्ता कई सालों में मुतअद्दिद बार देख चुके हैं। पहले हुकूमत एक फैसला करती है, इसके जवाब में शटडाउन और एहतजाज की धमकी दे दी जाती है। धमकी के जवाब में हुकूमत डट जाने का इंप्रेशन देती है और फिर एहतजाज पर अमल होता है और हुकूमत उसी पुरानी तनख्वाह पर घुटने टेकते हुए अपना फैसला वापस ले लेती है। इस बार ताजिरों की शटडाउन कहानी का प्लॉट 12 जून को उस वक्त रखा जाता है जब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर में रिटेलर्स पर मुख्तलिफ टैक्सेस आयद करने का ऐलान करते हैं। इस फैसले पर ताजिर तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात और एप्रीहेंशन सामने आते हैं और फिर 16 अगस्त 2024 को ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान और तंजीम ताजिरान पाकिस्तान हुकूमती टैक्स स्कीम को सरहन मुस्तरद करते हुए 28 अगस्त यानी कि आज के दिन के लिए मुश्तरका हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। ताजिर तंजीमें FBR की जानिब से जारी SRO G236 और SRO G236H फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए हुकूमत को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करने की दावत देते हैं। इस ऐलान के बाद अगले 16 दिन तक कहानी में इंटरमिशन, पॉज, वक्फा रहता है। हुकूमत ताजिरों को एतमाद में लेने और मुशावरती अमल शुरू करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेती है और यहाँ से ताजिरों का पारा हाई होता चला जाता है, जिसके नतीजे में आज की कामयाब हड़ताल आपके सामने है। अब यहाँ 2 चीज़ें अहम हैं, ना हुकूमत दूध की धुली है ना ही ताजिर। हुकूमत इस किस्म के फैसले लेने से कबल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेती कि जो ताजिर टैक्सेस में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। हम आपके सामने माजी के कुछ हवाले रखते हैं कि जब हुकूमत ने टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की मगर फिर बेबस होकर ताजिरों के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गई। मुस्लिम लीग नवाज की 16 माह की हुकूमत के पहले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने जब रिटेलर्स या छोटे ताजिरों को फिक्स टैक्स आयद किया और इस इकदाम के खिलाफ ताजिरों ने ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को शिकायत लगा दी। मरियम नवाज ने ट्वीट करके मिफ्ता भाई को हल निकालने का कह दिया। मिफ्ता भाई ने हल निकालने की यकीन दहानी कराते हुए ये जरूर कहा कि दुकानदार अगर सालाना 12 लाख रुपए कमा रहा है तो सिर्फ 36,000 रुपए का टैक्स ही तो मांग रहा हूं, मगर वो फैसला भी वापस लेना पड़ गया। ऐसे गुज़िश्ता 10 सालों में की जाने वाली ये तीसरी कोशिश भी नाकाम हुई कि जब ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई और वो सिरे से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। 2022 से कबल 2015 में मुस्लिम लीग नवाज के इकोनॉमिक विजिट के नाम से मशहूर इसाक डार ने ताजिरों की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर फ़कत 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया, मगर
उस वक्त इसहाक डार की मरियम नवाज शहबाज शरीफ साबित हुए और वो फैसला भी वापस लेना पड़ गया। सादा अल्फाज में कहानी हमेशा स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चलती है, सिर्फ मरियम नवाज या शहबाज शरीफ ही तब्दील होते हैं। इंटरवेंशन ज़रूर होती है और इस बार भी यही इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि इंटरवेंशन होने जा रही है। टैक्स लेने के फैसले को रिवर्स करना एक रवायत रही है और यही अब भी होने के इम्कानात हैं, क्योंकि माजी में भी यही होता आ रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तनख्वाहदार तबका अपनी मर्जी के बगैर टैक्स दे सकता है तो फिर दूसरे शोबे क्यों नहीं दे सकते। माली साल 2024 में तनख्वाहदार तबके ने टेक्सटाइल सेक्टर से भी ज्यादा टैक्स दिया। टेक्सटाइल सेक्टर के 111 अरब रुपए के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब रुपए टैक्स दिया, कि जो 2022 के मुकाबले में तकरीबन 40% ज्यादा है। बैंकिंग शोबे ने 946 अरब, पेट्रोलियम सेक्टर 413 अरब, तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब, पावर सेक्टर 219 अरब, टेलीकॉम सेक्टर ने 126 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया, टेक्सटाइल सेक्टर ने 112 अरब रुपए टैक्स दिया। सियासी अशाफिया के कार्टेल सेक्टर यानी कि शुगर सेक्टर ने सिर्फ 15.5 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया। अब ताजिर जो ये दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बारे में FBR ने कॉमर्स स्टैंडिंग कमेटी को एक मौके पर ये आगाह किया इस हवाले से कि मुल्क में 35 लाख से जायद ट्रेडर्स हैं, मगर फ़कत 4 लाख रजिस्टर्ड हैं और इन 4 लाख में से भी 1.5 लाख अपने गोशवारे जमा करवाते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजिरों ने कुल 12.6 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। मतलब ताजिर हजरात जिनका पहले ही कुल टैक्स महसूलात में हिस्सा बहुत ही कम है, अब वो ना रजिस्टर होने के मूड में है और अगर टैक्स देना चाहते हैं तो वो भी अपनी मर्जी का। एक जानिब हुकूमत को मुल्क में टैक्स आमदन बढ़ाने और फैसलों पर अमल दरामद में मुश्किल पेश आ रही है, तो दूसरी जानिब तमाम कोशिशों और IMF की तमाम पेशगी शराइत को वफाकी बजट के जरिए पास करवाने के बावजूद मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अभी तक IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, कि जिसके बाद पाकिस्तान ने बैरूनी फंडिंग के फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए CPEC कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करने का असूली फैसला करते हुए टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक चीन और पाकिस्तानी हुक्काम पर मुश्तमिल ये टास्क फोर्स $8 अरब के CPEC तवानाई मंसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग का मंसूबा तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक ये टास्क फोर्स मौजूदा कर्जों की रीप्रोफाइलिंग से जुड़े तमाम मामलात को देखेगी और पावर डिवीजन को पाबंद किया गया है कि टास्क फोर्स को दरकार तमाम मालूमात मुहैया की जाए इसकी तमाम तर जिम्मेदारी कबूल की जाए। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब वजीर तवानाई अवैस लगारी पहले ही ये कह चुके हैं कि IPPs मुआहिदे पाकिस्तान को आलमी कवानीन का पाबंद करते हैं और हमारे IPPs के मसाइल बारहा कुछ और हैं। जबकि हमारे ही प्रोग्राम में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और मौजूदा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कर्जों की रीप्रोफाइलिंग को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं।